गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर लेवलिंग में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन को जो होगा वो डिस्कस करेंगे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में जो होगा वो लेवलिंग के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। उस लेवलिंग के जो होता है वो जनरली दो मेथड जो होते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं, एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और एक होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो आज हम जो होगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को जो होगा वो डिस्कस करेंगे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के न्यूमेरिकल किस तरह से जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने जो होती है वो कहती है रीडिंग जो होती है वो ले ली है। ठीक है, तो वो रीडिंग हमने लिखी है 3.875, 3.630, 2.865, 1.945, 0.920, 3.165, 2.860, 1.895, 2.125, 0.965, 0.785, ये सभी रीडिंग जो होती है वो हमने किससे ली है, किसी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से जो होती है वो ली है। अब द लेवल वाज शिफ्टेड आफ्टर 5th and 8th रीडिंग। अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपका लेवल जो है वो 5th और 8th रीडिंग पर जो होता है वो क्या होता है, शिफ्ट किया गया है। मतलब इंस्ट्रूमेंट को आपने शिफ्ट कर दिया है 5th पर और 8th पर जो होता है वो शिफ्ट कर दिया है। फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन बेंचमार्क RL 260.865। फर्स्ट रीडिंग जो आपने ली है उसका RL जो है वो कितना है आपका 260.865 जो होता है वो उसका RL है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो हमेशा किस में लिखी जाएगी, बैक साइड में, और लास्ट रीडिंग जो होगी वो हमेशा किस में लिखी जाएगी, फोर्थ साइड में जो होगी वो लिखी जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। तो अब देखिए फर्स्ट रीडिंग हमने स्टार्ट करी यहाँ पे, तो फर्स्ट रीडिंग हमारे बैक साइड में हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, 5th और 8th। ठीक है, तो 5th और 8th पे जो होता है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप जब भी रीडिंग लिखे हैं तो उसके ऊपर देखिए 5th रीडिंग कौन सी आ रही है और 8th रीडिंग कौन सी आ रही है, उसके ऊपर हम लिख देंगे ताकि गलती होने की पॉसिबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो 5th रीडिंग है। अब फर्स्ट रीडिंग हमारे पास बैक साइड में आ गई। अब आपको जब तक रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में लिखते जाना है तब तक की स्टेशन चेंज नहीं हो जाता। तो अब देखिए 3.630, 2.865, 1.945 यहाँ तक लिख दिया हमने। अब देखिए 5th पे जैसे ही हम आए वहाँ पे क्या हो गया, स्टेशन जो हो गया वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमारे पास जो रीडिंग जाएगी, स्टेशन चेंज वाली जो रीडिंग जाएगी वो किस में चली जाएगी, फोर्थ साइड में चली जाएगी। ठीक है, अब इसके जो आगे वाली रीडिंग होगी वो इसी के बैक साइड में जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके जो आगे जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया उसके जो आगे वाली रीडिंग होगी वो कहाँ जाएगी, उसी के सामने बैक साइड में जो होगी वो जाएगी, नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं जाएगी। फिर उसके बाद वापस देखिए इंटरमीडिएट साइड में गई, 2.860 जो गया वो हमारे पास इंटरमीडिएट साइड में गया। फिर आगे देखते हैं 2.860 जब आपके इंटरमीडिएट साइड में गया, फिर देखिए वापस स्टेशन चेंज हुआ। जैसे स्टेशन चेंज हुआ हमारे पास रीडिंग कहाँ आ गई, फोर्थ साइड में आ गई, तो 1.895 और इसके जस्ट आगे वाली रीडिंग जो गई वो कहाँ गई, इसके बैक साइड में चली गई। तो कितना आ गया, 2.125। फिर उसके बाद 0.965 आ गया और सबसे लास्ट वाली रीडिंग जाएगी वो जाएगी आपके पास फोर्थ साइड में। तो ये हमारे पास आ गया 0.785 जो हो गया वो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो होता है वो कहते हैं इस रीडिंग को यहाँ पर फिलअप करेंगे। और हमारे फर्स्ट RL जो होता है वो हमें पता है, तो फर्स्ट RL हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए 260.865 जो होता है वो हमारा फर्स्ट RL जो हो गया वो हो गया। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या रीडिंग को जो होता है फिलअप कर दिया है टेबल में। फिर इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करते हैं। आप इतना जो होता है वो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, हमको जब भी टेबल हमने फिलअप कर दी थी, अब टेबल जो होता है वो फिलअप करने के बाद हमको दो फॉर्मूले जो होते हैं वो इसमें याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू RL प्लस बैक साइड, और सेकंड फॉर्मूला हमें याद रखना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड या इंटरमीडिएट साइड जो भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो फर्स्ट हमको जो होता है वो कहते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए जो होगा वो हम क्या कर देंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, RL प्लस बैक साइड जो होता है वो करना है। तो RL प्लस बैक साइड करा हमने 260.875 प्लस 3.875, तो हमारे पास आ गया 264.74। ठीक है, अब हमें तब तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा यही चलेगा जब तक कि बैक साइड यहाँ पर चेंज नहीं होती। ठीक है,
264.74 तब तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तब तक कि जब तक कि यहाँ पर बैक साइड चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर बैक साइड नहीं है, इसका मतलब आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी यही रहेगा, ठीक है, फोर्थ तक। ठीक है, अब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो फाइंड करना ही नहीं है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं फाइंड करना, सिर्फ आरएल फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो आरएल का फॉर्मूला क्या है, देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड या इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके पास आ चुका है, यहाँ पर क्या है इंटरमीडिएट साइड, तो 264.74 माइनस क्या कर देंगे 3.630, तो हमारे पास आ जाएगा 261.11। इसी तरह से 264.74 माइनस 2.865 कर देंगे तो 261.875। इसी तरह से 264.74 माइनस 1.945 कर देंगे तो 262.795 आ जाएगा। फिर 264.74 माइनस 0.920 कर देंगे तो 263.82 जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास देखिए आरएल की जो होगी वो कैलकुलेशन हो गई यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर आपके पास बैक साइड आ गई है, फिफ्थ स्टेशन पर जाकर आपके पास बैक साइड जो होती है वो आ चुकी है। अब जैसे ही आपके पास बैक साइड आ गई है, मतलब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी जो होता है वो न्यू चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का, आरएल प्लस बैक साइड। तो आरएल हमारे पास है 263.82 प्लस बैक साइड जो होती है वो कितनी है हमारे पास 3.165। तो यहाँ पे 263.82 प्लस कितना कर देंगे 3.165 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 266.985 जो होगा वो आ जाएगा। तो बेसिकली हमने दो ही फॉर्मूलों से काम करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आरएल प्लस बैक साइड और आरएल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड या इंटरमीडिएट साइड। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तब तक नया जो होगा वो हम नहीं फाइंड करेंगे जब तक कि बैक साइड जो होती है वो नहीं आ जाती। ठीक है, इतना कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए 266.985 आने के बाद अब वापस देखिए हमारे पास क्या निकालना है, हमको आरएल निकालना है। तो 266.985 माइनस क्या कर देंगे 2.860 तो यह आ जाएगा 264.125। फिर वापस देखिए बैक साइड अभी तक नहीं है, यहाँ पर भी बैक साइड नहीं है, इसका मतलब 266 ही चलेगा। तो 266.985 माइनस 1.895 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 265.09 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बैक साइड आ गई है, जैसे ही हमारे पास बैक साइड आएगी तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आरएल प्लस बैक साइड। तो आरएल हमारे पास है 265.09 प्लस हम कर देंगे 2.125 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 267.215 जो होगा वो आ जाएगा। अब वापस हमें दोनों आरएल जो होता है वो चाहिए, तो 267.215 माइनस 0.965 आ जाएगा हमारे पास 266.25। फिर 267.215 माइनस 0.785 तो आ जाएगा 266.43 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो होगा वो क्या उस टेबल को फाइंड करेंगे। फिर सभी चीज़ें फाइंड करने के बाद हम बैक साइड को जो होता है वो ऐड कर लेंगे। तो बैक साइड ऐड करने पे टोटल हमारे पास आएगा 9.165 और फोर्थ साइड जो होता है वो ऐड कर लेंगे। तो फोर्थ साइड ऐड करने पर आ जाएगा हमारे पास 3.6। फिर उसके बाद हम जो होगा फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे कि हमने जो वैल्यू निकाली है या फाइंड की है वो सही है या गलत है। तो आप यहाँ तक जो होता है वो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो जो होता है वो बिल्कुल सही है या फिर उसमें जो होता है वो कोई मिस्टेक है रीडिंग में। तो वो हम चेक करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा कि बैक साइड को ऐड कर लिया, फोर्थ साइड को ऐड कर लिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, लास्ट में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल जो होगा वो ये हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि समेशन ऑफ बैक साइड जो आ रहा है वो हमारे पास 9.165 है, समेशन ऑफ फोर्थ साइड जो है वो 3.6 है। ठीक है, अब लास्ट आरएल हमारे पास 266.43 है और फर्स्ट आरएल हमारे पास 260.865 है। हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये दोनों वैल्यू जो होगी समेशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर्थ साइड और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल दोनों यदि इक्वल आती है तो आपका क्वेश्चन जो होता है वो सही है।
थी वो दी हुई आएगी सभी, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेशन चेंज सेकंड, सिक्स्थ और एट्थ स्टेशन। अब यहाँ पर स्टेशन कोई सा भी हो सकता है। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि भाई आपको स्टेशन चेंज करना है किस पे, सेकंड पे, सिक्स्थ पे और एट पे, ठीक है। अब ये रीडिंग हमको सबसे पहले तो फिलअप करना आना चाहिए टेबल में कि किस तरह हम इसको फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद जो होता है वो कहता हम इसको सोल्व करेंगे कि हम किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टेबल जो होती है वो हमने बनाई, स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और रिड्यूस लेवल, ठीक है। तो फर्स्टली आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पर देखिए रीडिंग के ऊपर नंबर लिखे हैं। नंबर क्यों लिखे हैं? ताकि हमको यहाँ पर पता रहे कि हमने कौन सी रीडिंग पर स्टेशन चेंज किया है, ठीक है। तो सेकंड पे, सिक्स्थ पे और एट पे स्टेशन चेंज किया है, ताकि हमारे पास यहाँ पर टेबल में रीडिंग को फिलअप करते समय कोई भी गलती ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो हमेशा किस में जाएगी, बैक साइड में जाएगी, और लास्ट रीडिंग जो होगी वो आपके पास कहाँ जाएगी, फोर्थ साइड में जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट रीडिंग की बात कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट रीडिंग देखिए हमने बोला बैक साइड में जाएगी, तो फर्स्ट रीडिंग हमारे पास कहाँ आ गई, बैक साइड में आ गई, ठीक है। तो 0.475 हमारा आ गया बैक साइड में, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड स्टेशन पर आपकी रीडिंग चेंज हो रही है। सेकंड स्टेशन पर रीडिंग चेंज हो रही है मतलब जो सेकंड रीडिंग जाएगी वो कहाँ जाएगी, फोर्थ साइड में जाएगी, ठीक है। सेकंड रीडिंग फोर्थ साइड में, जो स्टेशन पे रीडिंग चेंज होगी वो रीडिंग आपकी फोर्थ साइड में जाएगी। अब थर्ड स्टेशन पे देखिए कोई रीडिंग चेंज नहीं हो रही है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट रीडिंग जो होगी वो इसी के जस्ट सामने वाले बैक साइड में जाएगी, इसके बॉटम वाली बैक साइड में नहीं जाएगी, इसके जस्ट सामने जो बैक साइड होगी उसमें जो होगी वो आपकी नेक्स्ट रीडिंग जाएगी। तो आप देखिए 1.060 नेक्स्ट सामने बैक साइड में चला गया। अब देखिए स्टेशन किस पे चेंज हो रहा है, सिक्स्थ पे, और बीच में हमारे पास कितनी रीडिंग आ रही है, फोर्थ भी आ रही है और फिफ्थ भी आ रही है। तो जब तक स्टेशन चेंज नहीं हो तब तक आपको सारी रीडिंग किस में रखनी है, इंटरमीडिएट साइड में। तो देखिए 1.550 इंटरमीडिएट साइड में, 2.120 इंटरमीडिएट साइड में। अब देखिए सिक्स्थ पे रीडिंग चेंज हुई, तो सिक्स्थ पे रीडिंग चेंज हुई तो ये हमारा कहाँ जाएगा, फोर्थ साइड में, ठीक है। और इसके जस्ट नेक्स्ट वाली रीडिंग कहाँ चली जाएगी, इसी की बैक साइड में, ठीक है। तो सिक्स्थ पे चेंज हुई तो फोर्थ साइड, इसके जस्ट सामने बैक साइड। फिर वापस देखिए 8 पे चेंज हुई तो 8 पे वापस कहाँ जाएगा, फोर्थ साइड, और इसके सामने वाली आपकी कहाँ चली जाएगी, वापस बैक साइड पे। और लास्ट वाली रीडिंग आपकी कहाँ जाएगी, फोर्थ साइड में चली जाएगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाली रीडिंग हमेशा बैक साइड में, लास्ट वाली रीडिंग फोर्थ साइड में। अगर स्टेशन चेंज हो तो वो रीडिंग आपकी फोर्थ साइड में, और स्टेशन चेंज होने के बाद जो अगली रीडिंग जाएगी वो उसी के जस्ट सामने बैक साइड में जो होगी वो जाएगी। अब आपको एक वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे दे रखी होगी 275.00, ये जो है वो आरएल आपको सभी में दिया होगा, उसके बेस पर हम जो होगा वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप यहां तक जो होता है वो फिलअप कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेबल को फिलअप करना जो होगा वो सीखा कि टेबल को किस तरह से फिलअप किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में अपन को दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आरएल प्लस बैक साइड, और सेकंड है आरएल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड या इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो अपन को इसको यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर हम देखिए आरएल हमारे पास गिवन था, ठीक है। ये जो ब्लैक में जितनी भी हमने वैल्यू निकाली है वो हमने अभी निकाली है, जबकि हमारे पास ये टेबल हमने पहले फिलअप कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए रिड्यूस लेवल, अभी हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने क्या किया, देखिए 275.00 प्लस 0.475, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आरएल प्लस बैक साइड। तो हमने आरएल प्लस बैक साइड किया तो कितना आ गया हमारे पास, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आने के बाद अब हमको क्या चाहिए, सेकंड का जो होता है वो आरएल चाहिए। तो आरएल का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड या इंटरमीडिएट साइड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, इंटरमीडिएट साइड अवेलेबल है। तो हम 275.475 में से 1.975 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 273.5 हमारा आरएल, नया आरएल जो हो गया वो आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब आपके पास बैक साइड वाले कॉलम में वैल्यू दे रखी है, बैक साइड वाले कॉलम में अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना नेसेसरी है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बैक साइड में वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए RL प्लस बैक साइड। तो यहाँ पर हमारा RL क्या है 273.5 और बैक साइड कितनी है 1.060। तो हमने यहाँ पे लिखा देखिए 273.5 प्लस 1.060, तो ये हमारे पास हो गया 274.56 जो हो गया वो हो गया, ये हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद देखिए अब हमको क्या चाहिए, वापस RL चाहिए। तो थर्ड वाला RL हमने कैसे निकाला है, देखिए RL का फॉर्मूला वापस देखिए क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड या इंटरमीडिएट साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट साइड, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड 274.56 माइनस 1.550 वो आ जाएगा आपका 273.01। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या समझाया था कि यहाँ पे देखिए दोनों में बैक साइड नहीं है आपकी, तो दोनों में बैक साइड नहीं है, तो यहाँ पर आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड नहीं होगा। जो आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले निकाला है सेकंड स्टेशन पे, वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 274.56 में से हमने 1.550 घटा दिया, तो ये हमारे पास आ गया 273.01। उसी तरह से 274.56 में से 2.120 घटा दिया, तो हमारे पास आ गया 272.44। फिर उसके बाद वापस देखिए 274.56 में से हमने फोर साइड घटा दी, तो हमारे पास आ गया इतना गया 272.775 जो हो गया वो 272.775 जो हो गया वो आपके पास आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे देखिए हमारे पास जो होता है नेक्स्ट वैल्यू है हाइट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है बैक साइड है, तो बैक साइड है इसका मतलब क्या निकलेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास RL प्लस बैक साइड। RL आपके पास क्या आया है 272.775, 272.775 में 2.380 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 275.155, ठीक है। तो अभी जो होता है वो हमने यहाँ तक किया है, आप इतना जो होता है वो कॉपी कर लीजिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का फॉर्मूला RL प्लस बैक साइड है और RL इजिकल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड या इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर बैक साइड में वैल्यू नहीं दे रखी है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो पुराना वाला स्टेशन का है वही आपका कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 275.155 तक हमारा हो गया था। 275.155 में से 0.895 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नया RL आ जाएगा 274.26। फिर उसके बाद देखिए वापस यहाँ पर क्या है बैक साइड लिखी हुई है, तो बैक साइड लिखी हुई है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको RL प्लस क्या करना पड़ेगा बैक साइड करना पड़ेगा। तो RL प्लस बैक साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, तो 274.26 प्लस 1.325 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा 275.585 जो होगा वो आ जाएगा। अब उसके बाद वापस हमको क्या चाहिए रिड्यूस लेवल लास्ट, तो रिड्यूस लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड या इंटरमीडिएट साइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है फोर्थ साइड, तो 275.585 माइनस 1.750 तो आ जाएगा 273.835 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और RL जो होता है फाइंड कर लिया। अब हमें देखना है कि हमने ये जो सवाल किया है वो सही है या गलत है। चेक करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL जो होगा वो लगा देंगे। तो समेशन ऑफ बैक साइड अगर हम देखें तो बैक साइड का समेशन करेंगे तो वो आ रहा है 5.240। इसी तरह से फोर्थ साइड का समेशन करेंगे तो वो आ रहा है 6.405। फिर उसके बाद लास्ट RL हमारे पास कितना है 273.835 और फर्स्ट RL है हमारे पास 275.00, ठीक है। दोनों को जो होगा वो अपन माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इक्वल वैल्यू आ रही है, माइनस का 1.165 जो होती है वो आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के सवाल को जो होता है वो किया है, ठीक है। थैंक यू।